टूनी, मैं दिन रात खेती में इतनी मेहनत करता हूँ मगर फिर भी कुछ नहीं जोड़ पाता। अभी भी गंदम की फसल बस बिकने ही वाली है। देखो, इस बार उम्मीद है कि अच्छे खासे पैसे आ जाएंगे। राजू जी, आप परेशान ना हो, आप जितने पैसे लेकर आते हैं हम उसमें ही खुश हैं। फिर वो सो जाते हैं। आधी रात को बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। राजू की आंख खुल जाती है। टूनी, अगर बारिश ना रुकी तो गंदम की फसल खराब हो जाएगी। राजू जी, फिक्र न करें, बारिश जल्द बंद हो जाएगी। वो दोनों बेसब्री से बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे मगर बारिश सारी रात नहीं रुकती। सुबह बारिश रुकने के बाद राजू और टूनी खेत पर जाते हैं। टूनी, ये क्या हो गया? सारी फसल खराब हो गई। राजू जी, आप परेशान न हो, हमारे अलावा भी बहुत से लोग हैं जिनके खेत खराब हुए हैं। आप अगली बार भी गंदम की फसल ही उगाना, देखना बहुत अच्छी होगी। मगर टूनी, अगली बार फसल उगाने के लिए मुझे किसी से उधार पैसे लेने होंगे। चलें राजू जी, हम कालू सेठ के पास चलते हैं, शायद वो हमारी मदद कर दें। मैं तुम लोगों को पैसे दे तो दूं, मगर तुम लोगों को मेरे पास कुछ गिरवी रखवाना होगा, क्योंकि आपसे पहले बहुत से पंछियों को उधार दे चुका हूं, मगर कुछ न कुछ गिरवी रख कर। कालू सेठ, हम क्या गिरवी रखवा सकते हैं? हमारी तो फसल भी खराब हो गई है और कोई पैसा भी नहीं है। अगर पैसे होते तो आपके पास आते उधार लेने। भाई, तुम अपना खेत गिरवी रखवा दो। कालू सेठ, ये कैसी बातें कर रहे हो? वो खेत तो हमारे बाप दादा के हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हारी मर्जी राजू, फिर जाओ यहाँ से। जब खाने को कुछ नहीं होगा तो क्या बाप दादा की जमीन चाटोगे? चलो टूनी, चलें यहाँ से। राजू जी ठहरे, मेरी बात सुने। कोई और तो हमें पैसे नहीं देगा और फसल काश्त किए बिना हमारा गुजारा कैसे होगा? टूनी, मेरे बाप दादा ने इस जमीन को बहुत प्यार से सींचा है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। राजू जी, हम जमीन बेच थोड़ी रहे हैं, हम तो बस गिरवी रखवा रहे हैं। जैसे ही फसल के पैसे आएंगे हम सबसे पहले अपनी जमीन छुड़वाएंगे। इसके बगैर कोई चारा भी तो नहीं है। ठीक है टूनी, अगर तुम यही चाहती हो तो ऐसा ही सही। फिर वो कालू सेठ को जमीन के कागज देकर उससे पैसे ले लेता है। वो पैसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। राजू बीज लेकर जमीन में बो देता है। वो खेत में बहुत मेहनत से काम करता है। टूनी, फसल बस तैयार ही है, उसे बेचकर अच्छे खासे पैसे आ जाएंगे। राजू जी, ये तो बहुत खुशी की बात है। हम पैसे कालू को देकर अपनी जमीन छुड़वा लेंगे। पापा, क्या आप सारे पैसे कालू अंकल को दे देंगे? नहीं मीना बेटी, कुछ पैसे हमारे पास भी बच जाएंगे। तो पापा, फिर मुझे नया बैग और जूते लेकर देंगे? हाँ मेरी बेटी, मैं आपको नया बैग और जूते जरूर लेकर दूंगा। अगले दिन कालू और उसका मुंशी वहाँ से गुजर रहे थे। वाह वाह, क्या अच्छी फसल हुई है इस खेत में। बहुत जबरदस्त खेत है ये। काश ये खेत मेरी मलकियत होता। कालू सेठ, ये राजू का खेत है जिसके कागज आपके पास गिरवी रखे हैं। अगर ये खेत आप लेना चाहते हैं तो इस फसल को जलाकर राख कर दें। राजू इसे बेचकर आपके पैसे नहीं दे पाएगा, खेत आपका हो जाएगा। पहली बार तुमने कोई पते की बात की है। तुम ऐसा करो, इस खेत को जला दो। कालू सेठ, जैसा आप कहें। राजू, तुम यहाँ बैठे हुए हो, तुम्हारे खेत में आग लगी हुई है। ये कैसे हो गया? वो सब खेत की तरफ जाते हैं। ये तो बहुत नुकसान हो गया, फसल तो सारी जल गई है। अब मैं कालू सेठ के पैसे कैसे वापस करूँगा और कैसे अपना खेत छुड़ाऊंगा? इतने में कालू सेठ भी वहाँ आ जाता है। राजू, खेत तो सारा ही जल गया है, अब तुम मेरे पैसे कैसे वापस करोगे? सेठ जी, इस वक्त हम बहुत दुखी हैं। आप मेहरबानी करके हमें कुछ महीनों का वक्त और दे दें, हम आपके पैसे लौटा देंगे। ना भाई, अब मैं आपको 2 महीनों से ज्यादा वक्त नहीं दे सकता। इस वक्त के बाद पैसे ना दे पाए तो फिर खेत मेरा हो जाएगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। मिठू तोता दूर खड़ा ये सब बातें सुन रहा था। राजू, मुझे तुम्हारा खेत जलने का बहुत दुख हुआ है, मगर तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें कालू के पैसे वापस करने का हल बताता हूँ। मेरे पास बैंगन के कुछ बीज बचे हुए रखे हैं, वो तुम ले लो। उसके पौधे 1 महीने में ही बड़े हो जाते हैं और उस पर बैंगन लगने शुरू हो जाते हैं। मिठू भैया, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारी मदद की। फिर राजू तमाम बीज बो देता है और कुछ अरसे बाद ही पौधे बड़े बड़े हो जाते हैं। टूनी, कालू सेठ की दी हुई मुद्दत तो खत्म होने वाली है, आओ खेत का चक्कर लगा कर आते हैं। वो खेत पर जाकर देखते हैं, बैंगन की फसल बहुत खूबसूरती से लहरा रही थी। देखा राजू जी, आप ऐसे ही परेशान हो रहे थे।
फिर वो बैंगन की फसल बेचकर पैसे कालू सेठ को देने चले जाते हैं। कालू सेठ जी, आपने उधार देकर हमारी बहुत मदद की है, मगर अब आप ये पैसे रख लें और हमारी जमीन के कागज लौटा दें। अरे तुम लोगों ने पैसों का इंतजाम कैसे किया? कहीं डाका तो नहीं डाला? नहीं सेठ जी, हमने बैंगन की फसल लगाई थी, वही बेचकर पैसे लौटाने आए हैं। फिर वो पैसे देकर अपने कागज वापस ले लेते हैं। अच्छा कालू सेठ, हम चलते हैं। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और कालू सेठ अपने गंदे इरादों की नाकामी पर मुंह देखता रह जाता है। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका शुक्रिया।